लाइव टीवी, सच सबसे आगे। बीजेपी की बड़ी हार, झुक गई मोदी सरकार। किसानों की बड़ी जीत, क्योंकि अमित शाह जी ने कल रात को खुद अपने घर के ऊपर किसान नेताओं को बुलाया। मजबूर हो गए, अपने अहंकार को खत्म करना पड़ा, पीछे छोड़ना पड़ा और किसान नेताओं को आमंत्रण निमंत्रण देना पड़ा कि आप आइए, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। वैसे तो उन्होंने थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया। पहले ये कहा कि गृह मंत्रालय के शासकीय कार्यालय के अंदर होगी मीटिंग, फिर वहां से वेन्यू चेंज कर दिया और अपने खुद के शासकीय आवास के ऊपर रख ली मीटिंग। लेकिन कल रात को 13 किसान नेताओं के साथ घंटों चली है बैठक। अमित शाह जी उनसे ये कह रहे थे कि भैया हम इसके अंदर संशोधन कर देते हैं। ये लोग बता रहे हैं ऐसा कि ऐसा उन्होंने वहां कहा, हम तो संशोधित करने को तैयार हैं। लेकिन किसान नेता अड़े हुए हैं कि पूरे देश का किसान ये चाहता है कि ये किसान विरोधी बिलों को रद्द किया जाए, इनसे हमें कोई फायदा नहीं है। देखिए कल की खबरें जो है, अमित शाह संग किसान नेताओं की बैठक शुरू, क्या बनेगी बात। उसके बाद आज तक ने लिखा था, कृषि कानूनों पर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात। बैठक से पहले किसान नेताओं में जगह बदलने की वजह से कंफ्यूजन रहा था। अब यहां पर एक सौरभ शुक्ला पत्रकार हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने किसान नेताओं को मिलने बुलाया। पहली बार खुद गृह मंत्री किसान नेताओं से मिलेंगे। किसानों का 13 सदस्यीय दल गृह मंत्री से मिलेगा। शाम को 7 बजे होगी मुलाकात, ये इन्होंने कल लिखा था। इसके बाद जब मुलाकात हुई तो 3-4 घंटे चली है मुलाकात। लोगों का कहना है कि अमित शाह जी और जो सरकार के दूसरे अधिकारी थे वो किसान नेताओं के साथ बात करते पड़े रहे कि भाई कल औपचारिक बैठक होनी है। जो आप वीडियो आज देख रहे हैं तो आज होनी है इनकी बैठक जो है सरकार के साथ, 6ठी बार। उससे पहले अमित शाह जी ने आखिरकार ये समझ लिया कि आप किसी की बात नहीं बन सकती, तो बीजेपी के कद्दावर नेताओं को अब आगे आना पड़ेगा, क्योंकि भारत बंद से किसानों ने पूरे देश को बता दिया कि किसान की ताकत क्या है। लेकिन 3-4 घंटे में भी यही बात कहते रहना हमेशा कि हम इसके अंदर अमेंडमेंट कर देते हैं बिलों में, हम इसमें परिवर्तन कर देते हैं, लेकिन रद्द क्यों नहीं करेंगे। किसान नेताओं की बात इसी पे थी। 13 किसान नेता पहुंचे थे, उनके नाम बता देता हूं आपको। राकेश टिकैत पहुंचे थे, गुरनाम चढ़ूनी, हनन मुला, शिव कुमार हक्का, बलबीर सिंह, जगजीत सिंह, रुलदू सिंह मानसा, मनजीत सिंह राय, बुट्टा सिंह बुरुजगिल, हरिंदर सिंह लखोवाल, दर्शन पाल, कुलवंत सिंह संधू, भोग सिंह मानसा और एक बड़े नेता है, किसान नेता, जिनका नाम है योगिंदर सिंह। उन्होंने मना कर दिया था जाने से। उन्होंने कहा था कि ऐसे नहीं जाना चाहिए इनसे मिलने के लिए। लोग, उनको लगता है, लोगों का कहना है कि लोग समझेंगे कि कोई डील कर ली किसानों ने, तो इसलिए सही बात है, उनकी बात में भी दम था कि सब लोगों को अवॉइड कर सकते थे लोग। अब एक मनीष गुप्ता ने बहुत सही लिखा, ये एएनआई के अंदर पत्रकार है। गृह मंत्री, इनकी निजी राय होगी ये, गृह मंत्री अमित शाह और किसानों के बीच वार्ता के दौरान एक बात तो स्पष्ट है, कहीं ना कहीं साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल होगा। यही आपको भी समझना चाहिए कि किसान नेताओं को क्या डराने के लिए कल बुलाया था माननीय गृह मंत्री महोदय ने, जब किसान नेताओं से जो मीटिंग थी कल फिक्स थी, या इस मूवमेंट को तोड़ने के लिए बुलाया था। लेकिन अच्छी चीज ये थी कि योगेंद्र यादव जी ने सीधा सीधा कल रात को बयान दे दिया था कि सबकी राय से सारे नेता गए हैं, किसान नेता, और सब इसके ऊपर एक है, कोई मतभेद नहीं है। बीजेपी की साजिशें ऐसे ही होती हैं, मूवमेंट जब बन रहा होता है तो उसको तोड़ने के लिए कुछ लोगों से निजी बात कर लेते हैं। लेकिन इनको प्रेशर कहां से आया, भारत बंद के बाद रॉयटर्स ने खबर छापी। रॉयटर्स पूरी दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी है और उसने खबर अपने ट्वीट भी करी है, देख सकते हैं। फार्मर्स प्रोटेस्ट अक्रॉस इंडिया अगेंस्ट मोदीज लिबरलाइजेशन। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि जिस तरह से उद्योगपतियों का साथ दे रहा है मोदी जी, उनके ऊपर सीधे सीधे पूरे देश के अंदर, भारत देश में प्रोटेस्ट चल रहा है, किसानों का विरोध चल रहा है। यह खबर पूरी दुनिया ने देखी। अब यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि यह महत्वपूर्ण है कि बीजेपी सरकार कितनी ही अहंकारी हो जाए, उसको झुकना पड़ेगा किसानों के सामने। अन्ना हजारे आंदोलन जिसको इतना बढ़ाया था, इतना बड़ा बताया था, उससे कहीं ज्यादा बड़ा है ये आंदोलन। तो आखिरकार कल रात को, कल शाम को भारत बंद के बाद बीजेपी को समझ में आ गया कि बीजेपी के अहंकार से कुछ नहीं बनेगा और किसान की ताकत कितनी है। तो गृह मंत्री अमित शाह जी ने साफ कर दिया कल ही शाम में कि मैं मिलने को तैयार हूं आपसे, अब मैं आपसे दूर नहीं जा रहा, मैं मिलने के लिए सामने शाम में 7 बजे आपके साथ रहूंगा। पर उनको बुलाया गया, उनको घर पे बैठाया गया, 7 की जगह पे 8 से शुरू हुई बैठक और वो घंटों चली, वहां अधिकारी भी बैठे। इससे साफ दिखता है कि बीजेपी सरकार अब अपना सीना चौड़ा करके नहीं घूम सकती। किसान की जीत हुई है, किसान जीता है, कम से कम इसी उसमें कि सरकार को उससे बात करनी पड़ी है। वो अहंकारी सरकार जो उसको दिल्ली बॉर्डर में घुसने नहीं दे रही है, उसको खुद अपने गृह मंत्री के घर के अंदर बैठाना पड़ा और बात करवानी पड़ी कि प्लीज आप कुछ इसका रास्ता निकाल लीजिए।
किसान नेताओं ने एक ही बात कही, उनकी बात एक ही थी, उनकी बात ये थी कि तीनों कानूनों को रद्द करे बिना कोई भी बात मंजूर नहीं होगी। इससे पूरी की पूरी बात समझ में आ गई है कि ये मूवमेंट जो है बीजेपी के लिए बहुत भारी है, क्योंकि बीजेपी को ये दिख रहा है कि वो अपने उद्योगपति मित्रों का साथ देगी ये कानूनों को रद्द करके, नहीं रद्द करके, या किसानों का साथ देगी। अगर कानून रद्द नहीं होता है, धोखा किसान से होगा, भारत के अन्नदाता के साथ धोखा होगा, और यह धोखा शायद हम में से कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। लोगों को जागरूक कीजिए, बताइए कि कैसे किसानों के आगे अमित शाह जी को झुकना पड़ा है और उनको अपने घर में घंटों बैठा के बात करनी हुई है, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि ये मूवमेंट कहां जा रहा है। बीजेपी को इसके परिणाम हर तरफ भुगतने पड़ रहे हैं, और किसान आज की तारीख में देश में चुनाव करा दीजिए, पूरा किसानों का वोट जो है बीजेपी के खिलाफ जाएगा, सरकार गिर जाएगी। हरियाणा की सरकार तो गिरती दिखी रही है। कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उसके अंदर सारी चीजें साफ कर दी कि कैसे ये बीजेपी का काम जो है गलत हो रहा है, और वह विश्वास प्रस्ताव भी लेकर आ रहा है कि बीजेपी की सरकार पूरा विश्वास खो चुकी है। अविश्वास प्रस्ताव के अंदर अब देखना यह होगा कि कौन किसको वोट डालेगा। तो हरियाणा की सरकार भी दांव पे लगते हुए देख के भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ गया कि अब किसानों से मिलने के अलावा कोई उपाय नहीं है, इसीलिए आखिर झुकना पड़ा, रुकना पड़ा, थमना पड़ा। किसान नहीं रुकेगा, नहीं झुकेगा, नहीं थमेगा, और बीजेपी को उसने घुटने पे लाके खड़ा कर दिया और घुटने पे लाके दिखा दिया कि हम अगर चाहें, अन्नदाता अगर अपनी पे आ जाए, अपने भविष्य के लिए लड़ने पे आ जाए, तो वो मजबूत से मजबूत अहंकारी राजनीतिक दलों को भी घुटने पे ला सकती है। यही किया है बीजेपी के सामने। अब किसान जो है वो अपने अधिकार को मनवाने के लिए डटा हुआ है और साफ कह दिया है कि ये लॉलीपॉप मत पकड़ाइए, कोई संशोधन अमित शाह जी हमें बर्दाश्त नहीं है, हमको ये तीनों कानून रद्द करने हैं। पीछे बहुत सारे किसान खड़े हुए हैं, हमारे पीछे देश का किसान हमको उम्मीद लगा के देख रहा है। ना हमें कुछ चाहिए, ना हमको कुछ करना, ना हम विधायक भी नहीं है कि आप हमें अपने हिसाब से मोल्ड कर लें। तो ये सारी चीजें हमसे मत कहिए, आप तो ये तीनों कानून रद्द कराइए। अब ये देखना है कि आज जो बैठक होगी, ये औपचारिक बैठक जो होगी, इसके अंदर छठे राउंड में कुछ निकलता है, नहीं निकलता, पर आपको बीजेपी को समझना होगा कि उद्योगपति मित्रों का साथ छोड़ के भारत के अन्नदाता का साथ देने का समय है। यूपीए कांग्रेस की सरकार ने 73,000 करोड़ का कर्जा माफ किया था किसानों का, और बहुत सारे कानून लाए थे, उसके लिए उनको आशीर्वाद मिलता रहा था, और 10 साल उनकी सरकार भी चली थी यूपीए की, मनमोहन सिंह जी की। अब यहां पर आज सबसे बड़ा सवाल है बीजेपी का कि बीजेपी के भारत के किसानों के खिलाफ जाके अपनी राजनीति करना चाहती है, चमकाना चाहती है, तो आने वाला समय बताएगा। इस वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, बताइएगा लोगों को कि कैसे बीजेपी सरकार, जो अहंकारी सरकार है, उसको घुटने के बल लाके खड़ा कर दिया है हमारे अन्नदाता ने। और जीत तो अन्नदाता की ही होगी, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं है। भविष्य दाव के ऊपर है। व्हाट्सएप पे साझा कीजिएगा, फेसबुक पे साझा कीजिएगा। लाइव टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, सब्सक्राइब के ऑप्शन पे क्लिक करके, और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। हो सकता है आपने 1 साल पहले सब्सक्राइब किया हो, लेकिन अगर बेल आइकन नहीं दबाया है तो उसे दबाइए, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।